हाँ जी, नमस्कार। सेट डाउन। लाइए साहब, हमारे में टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट। अब बारी आती है oogenesis। चलिए स्टार्ट करते हैं oogenesis में। और oogenesis वो भी कंप्लीट, उसमें आएगा फॉलिकल डेवलपमेंट। फॉलिकल डेवलपमेंट टॉपिक स्टार्ट करें, आप बोलो तो। फॉलिकल डेवलपमेंट सीक्वेंस जमा हुआ एक बार और, पहले उगोनिया, फिर प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस लूटियम। ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस लूटियम बनेगा। अब कॉर्पस लूटियम इफ फर्टिलाइजेशन अकर तो फिर वहीं रहेगा, और अगर नहीं अकर तो फिर डिजनरेट होगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। क्या मैं मानूं? यहां तक डन है? गुड। पूरा लिखा, पढ़ा, लिखा कितना वो अभी देख लेंगे। पहले बताओ लिखा कितना है? बस टर्शरी और वो नहीं लिखा है कुछ भी, और समझाया पूरा था। एक बार और देख, जल्दी जल्दी बता। या सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में चेंज हुआ? क्या फ्लूइड फिल्ड एनेट्रम कैविटी टर्शरी में थी? सपोर्ट कर, जल्दी बता। थीका लेयर डिफरेंशिएट इनटू थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। थीका इंटरना से फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन निकला। सारे क्वेश्चनों के जवाब हाँ या ना? चलो स्टार्ट। तो लिखते हैं फिर थ्योरी। पहले आपको जो लिखा है उसकी रीडिंग करो, 2 लाइन जो लिखाई होगी। पढ़ लिया? और अब लिखो सेकेंडरी फॉलिकल स्टार आर्क लिखो। नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल इज इक्वल टू लिखा दिया, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफर, टर्शियरी लिखाऊंगा ना। सो स्टार्ट लिखो। सेकेंडरी फॉलिकल soon transfer into tertiary follicle. Secondary follicle soon transfer into tertiary follicle. Tertiary follicle. अगला स्टार a fluid filled anatrum cavity, a fluid filled anatrum cavity. Anatrum cavity is the feature of fluid filled anatrum cavity is the characteristics of tertiary follicle. अभी रुक जाओ, मैं मंगा लूं। फीचर ऑफ टर्शियरी फॉलिकल, फुल स्टॉप। अगला स्टार, थीका लेयर डिफरेंशिएट इनटू इनटू इसको 2 में डिवाइड करा लाइन को। एक के नीचे लिखा थीका एक्सटर्ना, थीका लेयर डिफरेंशिएट इनटू, इसको 2 में डिवाइड करा ऐसे करके। एक के नीचे लिखा थीका एक्सटर्ना, एक के नीचे लिखा थीका इंटरना। डन। थीका एक्सटर्ना के नीचे लिखा आउटर लेयर, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना के नीचे लिखा आउटर लेयर, थीका इंटरना के नीचे लिखा इनर लेयर, एक्सटर्ना के नीचे लिखा अगली लाइन नॉन सेलुलर, थीका एक्सटर्ना के नीचे लिखा नॉन सेलुलर लेयर, इंटरना के नीचे लिखा सेलुलर लेयर, अगला स्टार। नेक्स्ट अगला स्टार, थीका इंटरना प्लस ग्रेन्युलोसा सेल
secret, theca interna plus granulosa cell secret, estrogen hormone, estrogen hormone, full stop. अगला स्टार, secondary sexual character of female, secondary sexual character of female is due to estrogen, due to estrogen. अगला स्टार. Next, in tertiary follicle, primary oocyte, in tertiary follicle, primary oocyte completed some meiosis first. Completed some meiosis first. Meiosis first. So secondary oocyte. So secondary oocyte form. Secondary oocyte form. Full stop. Secondary oocyte form. Full stop. Next. अगला स्टार. Secondary oocyte secret. Secondary oocyte secret. Zona pellucida layer. Zona pellucida layer. Around it. Secondary oocyte secret. Zona pellucida layer. Around it. Full stop. अगला स्टार. Tertiary follicle transferring to. अब अगला स्टार. Tertiary follicle transferring to Graafian follicle. Graafian follicle. Graafian follicle. Full stop. It is mature. It is mature follicle. It is mature. It is mature follicle. अगला स्टार. नेक्स्ट. डन. अब लिखो इन ग्रिफिन फॉलिकल. In a Griffin follicle, anatrum cavity grow in size. Anatrum cavity grow in size. Grow in size. Full stop. In this, egg is a egg is connected to membrana granulosa.
egg is connected to membrana granulosa by a stalk of cells. बोर्ड पे लिख रहा है by a stalk of cells called germ hill. याद है वो डंडा? germ hill. इसका एक और नाम डिस्कस प्रोलीजार्स, germ hill और डिस्कस प्रोलीजार्स. अगला स्टार नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, बोलो तो. नेक्स्ट स्टार्ट. डिस्कस प्रोलीजा germ hill. अगला स्टार. इन mammals egg is covered by two egg membranes. Two egg membranes. अगली लाइन में फर्स्ट जोना पेलुसिडा. फर्स्ट लेयर का नाम जोना पेलुसिडा. फर्स्ट लेयर का नाम जोना पेलुसिडा. थ्योरी करी स्टार्ट इजिकल टू करके. इट इज इनर प्लस नॉन सेलुलर लेयर. इनर प्लस नॉन सेलुलर लेयर. फुल स्टॉप. नॉन सेलुलर लेयर फुल स्टॉप. इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. फुल स्टॉप. Glycoprotein full stop. It is secreted by secondary oocyte. Secreted by secondary oocyte. Done. कंप्लीट हुआ मामला. अगले पे चलें. सेकंड एक लाइन छोड़ के कोरोना रेडिएटा. इट इज आउटर कॉमा सेलुलर लेयर. आउटर कॉमा सेलुलर लेयर. outer comma cellular layer. It is secreted by ovary. Secreted by ovary. Full stop. टफ है क्या? अच्छा आपको पता है ये सेलुलर लेयर है. ग्रेन्युलोसा सेल, फॉलिकुलर सेल याद है, और येरी सेल. अब ये सेल हमेशा मजबूती से चिपकी रहे इसके लिए इनके बीच में सीमेंट भर दिया जाता है. सीमेंट, ये ईंटों के बीच में जैसे सीमेंट, तो एनिमल सीमेंट आएगा और वो कहलाएगा हाइलोरोनिक एसिड. बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हाइलोरोनिक एसिड होता है, और हाइलोरोनिक एसिड ये रहा. दोबारा बोलूंगा, सेल्स आर कनेक्टेड बाय हाइलोरोनिक एसिड. जो आपके सामने कोरोना रेडिएटा की सेल्स लिखा रहा हूं, इट्स फॉलिकुलर सेल्स. इट्स फॉलिकुलर सेल्स आर connected by hyaluronic acid.
connected by hyaluronic acid. Done. चल भाई कंप्लीट हुआ. एक लाइन छोड़, स्टार आ क्लिक. अच्छा स्टोरी पहले बोल देता हूं फिर समझना. या LH बहुत ज्यादा आएगा और LH आएगा तो वो स्टॉल्क यानी जर्मिल नाम का डंडा टूटेगा. तो उस पर रखा हुआ एग बाहर, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर और एग रिलीज फ्रॉम ओवेरी. दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन इज ड्यू टू LH. इधर ओव्यूलेशन हुआ, अंडा गया फैलोपियन ट्यूब में, बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल चेंज होगा कॉर्पस लूटियम में. बोल है ना. कॉर्पस लूटियम एक येलोइश कलर की स्ट्रक्चर है और कॉर्पस लूटियम में आएगा मेजर हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरोन, जो उधर यूट्रस पे जाएगा. इधर अंडा तो मूव करेगा फैलोपियन ट्यूब में, उधर यूट्रस की लेयर को बढ़िया किया जाएगा. ये काम प्रोजेस्टेरोन. अब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम रहेगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस एल्बिकेन्स में बदलेगा, प्रोजेस्टेरोन बंद होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर. स्टार्ट आउट. ड्यू टू हाई LH, ड्यू टू हाई LH, हाई LH, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर and egg is released Graphian follicle rupture and egg is released from ovary. Egg is released from ovary. This is called ovulation. This is called ovulation. अगला स्टार. आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल चेंज कन्वर्ट into yellow structure corpus luteum. Which is secrete large amount of progesterone. अगला स्टार. corpus luteum is temporary. Endocrine structure. Corpus luteum is temporary endocrine structure. टेम्परेरी इसलिए बोला कि कुछ समय के लिए आती है. एंडोक्राइन इसलिए बोला कि हार्मोन डालती है. हार्मोन कौन से हैं वो बता रहा हूं अब. इंपॉर्टेंट मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, उससे थोड़ा कम डालेगी एस्ट्रोजन. और बता रहा हूं, कभी नाम सुना इनिबिन? शायद सर्टोलिसल. इनिबिन हार्मोन लड़के में कौन डाल रहा है? क्या करता है वो इनिबिन?
लड़की में भी आएगा, एफएसएच को बंद करेगा, सोर्स बदलना पड़ेगा, कॉर्पस लूटियम एंड ग्रेन्युलोसा सेल। लिख लिख लिख, रुके मत। या टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, इट्स सीक्रेट। और अब हार्मोन, फर्स्ट प्रोजेस्टेरोन, सेकंड एस्ट्रोजन, थर्ड इनिबिन, फोर्थ एक और जो कि रिलैक्सिन। प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में रिलैक्सिन आता है, पार्चुरेशन के लिए चाहिए, इसको ओवेरी और प्लेसेंटा दोनों डालते हैं। रिलैक्सिन डन। क्या हो गया? सही है मामला। एक बात बताओ, आज यानी ओवेरी से 2 हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और यूं बोलो एस्ट्रोजन के 2 सोर्स, थीका इंटरना और कॉर्पस लूटियम, और प्रोजेस्टेरोन का एक ही सोर्स कॉर्पस लूटियम। और एक बात और बोला, प्रोजेस्टेरोन हमेशा ओव्यूलेशन के बाद आएगा। अरे यार, प्रोजेस्टेरोन हमेशा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन केवल कॉर्पस लूटियम से आता है और वो ओव्यूलेशन के बाद बनती है। एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के पहले भी आ जाता है। आया ना? स्टार्ट के नीचे लिख, इंपॉर्टेंट। इनिबिन इज सीक्रेटेड बाय corpus luteum plus granulosa cell in female, by corpus luteum plus granulosa cell inhibin is secreted by corpus luteum plus granulosa cell in female, full stop. It suppress FSH. It suppress FSH. अगला स्टार, if fertilization not occur, then corpus luteum change into corpus albicans। नहीं बताता, albicans change into corpus albicans, which is degenerated, corpus albicans which is degenerated। डन। यार कुछ तो बोलो, मस्त है। अभी तक का फॉलिकल डेवलपमेंट पढ़ा है बेटे को, एक बार और। या उगोनिया, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, यहां तक एम्ब्रियो स्टेज, जन्म हो गया। अब प्राइमरी फॉलिकल में अब हर महीने 12 साल से एक ओवेरी में प्राइमरी फॉलिकल इनटू सेकेंडरी से टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस लूटियम,
कॉर्पस लूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो रहेगा 9 महीने, नहीं हुआ तो चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिगेंस, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3-4 दिन में जो एंडोमेट्रियम मोटी हुई थी वापस बाहर, और फिर वापस अगले महीने इस ओवेरी में अब वापस सेकेंडरी फॉलिकल। डन इट। पढ़ा सा पूरा टॉपिक। एलएच हार्मोन के रोल लड़की में 2, एक ओव्यूलेशन और एक कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन एंड मेंटेन। कॉर्पस लूटियम एक हार्मोन सीक्रेट करने वाली बॉल, येलो कलर की, सेल में ल्यूटिन पिगमेंट। लिखा देता हूं, स्टार्ट। सेल्स ऑफ कॉर्पस लूटियम कंटेन cells of corpus luteum contain lutein pigment. Cells of corpus luteum contain lutein pigment. बोर्ड पे लिख रहा है ल्यूटिन ल्यूटिन ल्यूटिन, ऐसे देख रहे हैं और ऐसे करने लग जाते हैं जैसे बहुत ही। ल्यूटिन पिगमेंट, जो भी वर्ड होगा मैं सब यहीं लिख दूंगा, सामने देखो। ल्यूटिन पिगमेंट, फुल स्टॉप। अगला एक इंपॉर्टेंट लाइन और, कॉर्पस लूटियम इज फॉर्म्ड एंड मेंटेन्ड बाय, कॉर्पस लूटियम इज फॉर्म्ड एंड मेंटेन्ड बाय LH, formed and maintained by LH। डन। यार मुझे तो लग रहा है समझ में आ रहा है। पूरा फॉलिकल डेवलपमेंट oogenesis के साथ जोड़ के पढ़ाया, यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट इन टर्शियरी फॉलिकल, फ्लूइड फिल्ड एनेट्रम कैविटी इन टर्शियरी फॉलिकल, या मैच्योर फॉलिकल इज ग्राफियन फॉलिकल, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। सारे क्वेश्चन के जवाब आ गए। डन। एक बार कॉपी में जो फॉलिकल डेवलपमेंट लिखा है उसकी रीडिंग कर, ईमानदारी से, जल्दी से। पहले फटाफट कॉपी में जो लिखा है उसकी रीडिंग कर ईमानदारी से, बस 1 मिनट 2 मिनट लगा। पढ़ा? फॉलिकल डेवलपमेंट के सीक्वेंस याद हुआ? क्या पूछ रहा बोल? इनिबिन एफएसएच को बंद करता है, मैंने क्या लिखा दिया? एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि एफएसएच फॉलिकल डेवलपमेंट कम करे थोड़ी, ऐसे लड़के में स्पर्म बनाना रोके। अगला बता, कॉर्पस लूटियम को कौन बनाता? लिखा दिया LH। ओव्यूलेशन कौन करता है? LH। डन। पूरी फॉलिकल डेवलपमेंट oogenesis रीडिंग नहीं, क्लियर है? सो स्टार्ट। चलो डीपीपी मिल गई सबको? मेरे सामने निकालो फटाफट, सामने शुरू करो। 1 2 3 स्टार्ट। टाइम स्टार्ट होने वाला है, सब निकालो सामने। करूं टाइम क्लोज? अभी भी टाइम लग रहा है, 5 मिनट 6 मिनट होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन ही तो आए होंगे। 20 क्वेश्चन तो यार बहुत सिंपल है। और चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डन करो, बस बहुत है। छूट जाए, इसका मतलब स्पीड नहीं है। डीपीपी बाहर से मिलने का मतलब नहीं है मजा, यहीं करेंगे मेरे सामने, फिर इसको रखेंगे। स्टार्ट। मैच करूं कुछ? क्वेश्चन के आंसर थोड़ी दिए इसमें पीछे, आओ आप बताते जाओ। पहले का आंसर फोर्थ, दूसरा बॉल फोर्थ। सामान्य वेसिकल पेयर होती है, टेस्टिस पेयर है, बल्बो यूरिथ्रल पेयर है, प्रोस्टेट सिंगल है। अगला बॉल फोर्थ। मेमोरी एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल ओपन इनटू मेमोरी डक्ट। अगला आ जा, क्वेश्चन नंबर 4th बॉल फर्स्ट, थर्ड। शानदार, थर्ड। 1 तो सही है, सेकंड गलत है, तो आज के बाद 4th क्वेश्चन का आंसर थर्ड। 5th बॉल सेकंड। गुड यार, मजा आ गया तेरे बैच में। 5th का सेकंड। 6th फर्स्ट, 6th फर्स्ट।
सेवंथ बॉल, थर्ड, सेवंथ बॉल थर्ड है क्या? एट्थ बॉल थर्ड, एट्थ भी थर्ड कर दूं? गुड यार, अगला आजा। नाइन्थ बॉल सेकेंड, नाइन्थ का सेकेंड बॉल। 10 बॉल, 10 बॉल, शानदार। 10 बॉल 180 का 40% निकाल। 72, 180 का 40 चाहिए, सही है। अगला आजा। 10, 11 सेकेंड, 11 का सेकेंड। 12 फर्स्ट, थर्ड, 12 का भी थर्ड। 13 बॉल थर्ड, 13 का थर्ड। बर्थोलिन ग्लैंड वेजाइना की ओपनिंग के दोनों तरफ होती है, मैंने डायग्राम में भी बनाई थी, और पेयर होती है और वेस्टिब्यूल में खुलती है। 13 का थर्ड। 14 बॉल सेकेंड, 15 बॉल फोर्थ, 16 बॉल सेकेंड, 16 बॉल सेकेंड, 17 बॉल फोर्थ, कंफर्म? वाह। 18 बॉल फोर्थ, 19 बॉल। स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंशिएशन होगा, सही है। सीक्रेशन ऑफ कॉपर ग्लैंड न्यूट्रलाइजर, सही है, दोनों सही है। फर्स्ट 20 बॉल, फर्स्ट 20 का 1। हाँ जी, 20 क्वेश्चन कराए, कोई डाउट? पूरा 20 की 20 सही किसका है? क्या बात है, क्या बात है यार, जोरदार जोरदार। 20 के 20 सही है, सही है, परफेक्ट। संडे के पेपर में देख लें फिर। संडे का पेपर हो रहा है नहीं हो रहा है? आपके बैच में कब है पेपर? 8 को ही तो है। सेवन, क्वेश्चन नंबर 7, लीडिंग सेल स्मॉल ब्लड वेसल इम्यूनोलॉजिकल फाउंड इन। गलत, गलत, सॉरी, सही। इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूबल तो इंटरस्टिशियल स्पेस के में थोड़ी है। इंटरस्टिशियल स्पेस तो सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर बोलते हैं, उसमें लीडिंग सेल होती है, ब्लड वेसल होती है, कंपिटेंट सेल्स होती है। पहला वो बोल रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होगा क्या नहीं होगा। थीका सेल तो ओवेरी में, लीडिंग सेल वो टेस्टिकुलर लोब्यूल में तो होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में है टेस्टिकुलर लोब्यूल के। डन है? और बोलो। 10, 20 क्वेश्चन में भी 5 बार प्रॉब्लम आ गई। 10 नंबर का 300 मिलियन स्पर्म निकले, उसका 60% करो। 180 नॉर्मल शेप और साइज की होनी चाहिए। 180 का 40 करो। 72 मोटाइल होने चाहिए। डन है? और बोलो। बस कि कोई इश्यू हो तो बोलो। मेरे हिसाब से यहां तक का परफेक्ट। तो अभी तक मैंने आपके बैच में 4 टॉपिक पढ़ाए, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी, रुको मत फटाफट, और एनसीईआरटी निकालो। आसपास अरेंजमेंट हो, जल्दी करो। और हमने ना एनसीईआरटी में oogenesis नहीं पढ़ा, उसको पढ़ो अब निकाल के फटाफट। स्पर्मेटोजेनेसिस के नीचे है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बनाई थी, उसके नीचे आ जाओ, पेज नंबर 32 पे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल, ये लाइन होगी, मिली? एनसीईआरटी फटाफट, पेज नंबर 32। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाली लाइन,
इंटरस्टिशियल स्पेस तो टेस्टिस में होता है, लोब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में थोड़ी होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है। जल्दी बोल, बिल्कुल ईमानदारी दिखाते हुए एनसीईआरटी की रीडिंग, उसमें देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया है। हमने oogenesis अलग पढ़ा, फॉलिकल डेवलपमेंट अलग पढ़ा है, और जिनके पास एनसीईआरटी नहीं, आसपास भी अरेंज नहीं है, फिर मेरी कॉपी से पढ़ना चालू करो दोबारा। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, फीटस, एम्ब्रियो की ओवेरी, अरे फीटस एम्ब्रियो को बोलते हैं, एम्ब्रियो ये होता है फीटस, और इस फीटस की ओवेरी को फीटल ओवेरी बोलेंगे। ये लीजिए एम्ब्रियो। अगला बोलो जल्दी। क्या फीटस है ना, हाँ वही तो कह रहा हूं, ये स्पेलिंग होती है ना फीटस की, फीटस मतलब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में लिख रहा होगा ना। दिखाना कहां पर है, कहां पर है। हाँ, तो आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवेरी, फीटस मतलब ओवेरी, एम्ब्रियो को बोलते हैं। मैंने कल भी बोला था ये बात। फटाफट जल्दी बताओ, कंप्लीट है, पढ़ा। कपालम मिलियन उगोनिया मतलब, तो वो मान लो 2 मिलियन मतलब 20 लाख हो गए, 20 लाख 20 लाख। जॉना पैलिसिडा बनना चालू होती टर्चरी फॉलिकल में, पर पूरी बनती ग्रेफिन में नहीं, ऐसे आएगा ही नहीं, और आए तो फिर हम लगाएंगे ग्रेफिन में ज्यादातर। चलिए साहब डन, मानू oogenesis कंप्लीट, मानू नहीं मानू, सही है। एनसीईआरटी की टफ लाइंस भी कवर हो रही होगी सब कुछ, तो यहां तक का रीडिंग करो। गैमेटोजेनेसिस टॉपिक फिनिश होता है, पेज पीछे लो, गैमेटोजेनेसिस एनसीईआरटी में डन है। अब मैं इंडिविजुअल सुनूंगा, डीपीपी भी करवा दी। 4 टॉपिक समाप्त होते हैं इस चैप्टर के, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। oogenesis इनिशिएट इन एम्ब्रियो स्टेज, at the time of birth egg is in, at the time of ovulation egg is in, second polar body produced in ovary, second polar body produced in ovary, first polar body produced in ovary, first polar body released before birth, first polar body released before birth, first polar body release at puberty, first polar body release before ovulation, आया ना। चलिए साहब बहुत बढ़िया, तो हमारे पास एक टॉपिक तैयार होता है। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोबारा बोल रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसको लेंगे अब। मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्ट। अभी तक डन है, स्टार्ट शुरू कर रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक करे स्टार्ट। आ जा मेरे बेटा, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, या फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, गौर कीजिएगा, या दिस वन इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव साइकिल। दोबारा बोल रहा हूं, मैमल्स जो होते हैं,
मैमल्स, या उन मैमल्स की जो फीमेल होती है, ओके साहब, उस फीमेल में हार्मोन की वजह से पेट के अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, ओवेरी, इनमें चेंजेस चलते रहते हमेशा फीमेल में। मैमल में ह्यूमन आता है, रेबिट आता है, एलिफेंट आता है, कैट आता है, सब लोग मैमल है। इन सब लोगों में आज के बाद फीमेल में हार्मोन की वजह से अंदर चेंजेस चलते हैं, या और वो चेंजेस कहलाएंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल। देयर इज ए चेंजेस अकार in the ovary, uterus, fallopian tube due to hormone in the female or mammal, and these are called। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल की वजह से अगर चेंजेस की वजह से अगर वेजाइना से रेड कलर का फ्लूइड निकलता है, सो दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। बोल दे हाँ। और अगर कोई फ्लूइड नहीं निकलता, बस अंदर चेंजेस ही चेंजेस चल रहे हैं हार्मोन की वजह से, पर कोई फ्लूइड नहीं बाहर आया, सो दिस इज कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। दोबारा बोलने का मन है, या रिप्रोडक्टिव साइकिल अकर इन 2 स्टेप्स, 2 पार्ट, one is the menstrual cycle, one is the estrus cycle। menstrual cycle में भी और एस्ट्रस में भी दोनों में अंदर चेंजेस तो चलेंगे, बट उसका रिजल्टेंट अगर कोई लिक्विड निकलता है बाहर तो menstrual cycle, ना निकले तो एस्ट्रस साइकिल। menstrual साइकिल मिलती है 3 लोगों में, one is a human, one is a monkey, one is a apes student। you can say that chimpanzee, gibbon, gorilla। यस आप इवोल्यूशन में आएगा। स्टार्ट एक बार और, ह्यूमन, मंकी, एप, ये क्या होंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करेंगे। बाकी सारे ये तीनों जने क्या होते हैं? ये तीनों जने प्राइमेट्स के नाम से बुलाए जाते हैं, मोस्ट एडवांस मैमल प्राइमेट से। और इनको छोड़ दो तो नॉन प्राइमेट मैमल हो गए, और नॉन प्राइमेट मैमल जो है उनके अंदर ये मिलेगा। बोल हाँ। एक बार और, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस रेडी है मामला। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा सिलेबस में है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, क्योंकि ह्यूमन में वो है। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था। डन है मामला? स्टार्ट कर, कुछ पॉइंट लिख, स्टार्ट आके लिख। इन फीमेल cyclic changes occur in ovary, uterus, fallopian tube due to hormone, this is reproductive cycle, reproductive cycle done। it is of 2 types, इस लाइन को 2 में डिवाइड किया। एक के नीचे लिखा मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक के नीचे लिखा एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के नीचे लिख, 2 में डिवाइड कर दिया, एक के नीचे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के नीचे लिख, इन दिस रेड फ्लूइड रिलीज थ्रू वेजाइना, red fluid released through vagina, example लिख, primates, example primate mammal,
प्राइमेट मैमल, ब्रैकेट में लिख उनके नाम, ह्यूमन, प्राइमेट मैमल, ब्रैकेट में लिख ह्यूमन, मंकी, ह्यूमन, मंकी, एप्स। चलो साहब अब इधर आ जाए स्ट्रेस में, इन दिस, स्ट्रेस में लिख इन दिस नो फ्लूइड, नो फ्लूइड रिलीज, no fluid release through vagina, no fluid release through vagina। अब इसके लिए लिख नॉन प्राइमेट मैमल, नॉन प्राइमेट मैमल। हाँ जी, कुछ समझ में आया? और अब हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक है, तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक को ह्यूमन में पढ़ने जा रहे हैं साहब। अब आपका ध्यान चाहिए, इधर सुनो। या फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल में होती है, उस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करें तो उसे मेनार्क के नाम से बुलाया जाता है, जो कि फीमेल में या प्यूबर्टी स्टेज आने पर होता है मेरे बेटा। 11 से 12 वर्ष की एज जो होती है, 12 वर्ष, यस, उसमें प्यूबर्टी स्टेज मानी जाती है लड़की की। पहली बार जब उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, ये उसके ओवेरी में फॉलिकल डेवलपमेंट का साइन होता है कि स्टार्ट हो गया है। जब आखिरी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सीज बोल दो आप स्टॉप बोल दो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसे मीनोपॉज के नाम से बुलाया जाता है, जो फीमेल के अंदर करीब 48 से 50 साल की आयु के अंदर, एज के अंदर होता है। 48 से 50 एज उम्र हो जाएगी तब होगा। एक फीमेल ह्यूमन में अगर बात करें तो करीब 28 से 29 दिन जो होता है वो ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 29 डेज के आसपास माना जाता है। या स्टूडेंट, यह कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी की पूरी हार्मोन का गेम है, हार्मोनल मेथड है, हार्मोन की वजह से होता है। तो अब मैं पढ़ाने जाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट ये इंट्रोडक्शन। एक लड़की में आज के बाद रिप्रोडक्शन साइकिल अकर बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपॉज। सही बोल रहा हूं? सो स्टार्ट, थ्योरी चालू करते हैं। 1-2 स्टार और लिखते हैं। पहला स्टार, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन is called menarche. Menarche, full stop. It begins at puberty. अगला स्टार, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इक्वल टू 28/29 days. Next, cease or stoppage of menstruation, stoppage of menstruation, is equal to menopause. Menopause कॉमा लगा के अराउंड 50 years of age. अगला स्टार,
normal reproductive cycle. Normal reproductive phase occur between normal reproductive phase occur between menarche and menopause. Normal reproductive phase occur between menarche and menopause. Menarche and menopause, full stop. हाँ जी, सब रेडी हो? लाओ स्टार्ट. एक टफ टॉपिक जिसको टिप्स पे करेंगे, पूरा फ्लो चार्ट में पढ़ाऊंगा, वादा बहुत मस्त समझ में आएगा. स्टार्ट करते हैं. पहला फेज का नाम होता है मेंसेस के नाम से. अब आप कॉपी बंद कर दो थोड़ी देर. मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है इस फेज को. वाह, ये लीजिए, ये फेज वो होती है जिसमें ब्लीडिंग फेज के नाम से बुलाया जाता है. इसे ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं. तो अब आपके बैच में कुछ कहने का मन कर रहा है. पहली फेज का नाम मेंसेस होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग फेज होता है. मेरे बेटे मुझे सपोर्ट चाहिए आपका, ध्यान से सुनना. ये फेज क्या है? ये वो फेज है जब फीमेल में वजाइना से एक रेड रंग का फ्लूइड निकलता है, लाल रंग का एक फ्लूइड निकल रहा है जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. इस फेज का ड्यूरेशन क्या होगा? 3 से 4 दिन के आसपास ये फेज चलती है स्टूडेंट. इसमें शुरू के 2 दिन हैवी ब्लीडिंग होती है और फिर अमाउंट कम हो जाता है. अब अगर इसको गिने, पहली फेज इसे क्यों माना कि अंदर कुछ चल रहा है, इसका पता तो जब ही चलाना है यार साइंस को, जब वेजाइना से एक रेड फ्लूइड अचानक निकलने लगा. तो मेंस्ट्रुएशन की पहली फेज इसको मानेंगे आज के बाद. मान लो अपन इसको डे से गिने तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मेंसेस. नहीं आ रही बात? 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मेंसेस. वेजाइना से रेड कलर का फ्लूइड निकला, नाम मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. डन मार. अब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या है ये बता. सर, डीजनरेट एंडोमेट्रियम. सही कह रहा है. प्लस खून यानी ब्लड, प्लस म्यूकस. ये चीजें टूट टूट के, एंडोमेट्रियम पूरी टूट टूट के बाहर आएगी. तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या है वो आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दे. सर, व्हाई मेंसेस? क्यों हुई ब्लीडिंग? व्हाई मेंसेस? बिल्कुल आराम से बता. आज के बाद डबल स्टार. मेंसेस इज ड्यू टू लेक ऑफ प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन बंद हुआ था लड़की में, और जैसे प्रोजेस्टेरोन बंद हुआ दरारें आ गई उसमें, और वो टूट टूट के एंडोमेट्रियम खून के साथ झड़ के बाहर आ गई. इसे बोला मेंस्ट्रुएशन आपने. तो व्हाई मेंस्ट्रुएशन? जवाब लिखा आज के बाद, लेक ऑफ प्रोजेस्टेरोन. और अब बोल, व्हाई लेक ऑफ प्रोजेस्टेरोन? सर, कॉर्पस लूटियम खत्म. व्हाई खत्म? अब लिख तो एनसीईआरटी की सुपर दुपर लाइन जो नीट में छपेगी. या स्टार्ट. मेंस्ट्रुएशन ओनली कैन अकर इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. नहीं आ रही बात समझ? ऐसे कॉन्सेप्ट. मेरे वाई पूछने का रीजन समझना. वाई का रीजन है एसर्शन रीजन के क्वेश्चन. आराम से हो जाए. दोबारा बोल. मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यू टू लेक ऑफ प्रोजेस्टेरोन. Menstruation only can occur if egg is not fertilized. अब सुन, प्रोजेस्टेरोन अगर बना रहता ना लड़की में तो दीवारों में दरारें नहीं आती और खून टूट के बाहर नहीं आता, यानी मेंस्ट्रुएशन नहीं आता. बोल हाँ या ना? मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनना इस एज्यूमिंग क्वेश्चन को. Sometimes a girl wants to postpone her period's date, student, due to some festival and occasion. Yeah, then goes to the doctor and tablet content progesterone. अरे यार, आया हुआ नीट का क्वेश्चन. कभी कभार 4 या 5 दिन के लिए अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की पीरियड की डेट को आगे सरकाना है किसी फीमेल को, तो डॉक्टर से टेबलेट ली. टेबलेट में क्या था? टेबलेट में प्रोजेस्टेरोन था. प्रोजेस्टेरोन बंद होने से ब्लीडिंग. अगर टेबलेट से प्रोजेस्टेरोन जा रहा है तो नो ब्लीडिंग. समझ में नहीं आ रहा है? मेंस्ट्रुएशन ओनली कैन अकर इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. अगला जवाब दे. दोबारा सपोर्ट करना. क्या मैं सही बोल रहा हूं इसको बोलना. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट. अरे यार, बहुत सुपर कॉन्सेप्चुअल लाइन बताऊंगा. यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो पूरा 9 मंथ्स नो मेंस्ट्रुएशन.
क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आएगी तो बच्चा पहले मरेगा अंदर। आज के बाद पूरा 9 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट, या यूं बोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन हाई, तो फिर नो मेंस्ट्रुएशन। नहीं आ रहा समझ? प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरोन टॉप रहता पूरे 9 महीने, तो फिर आज के बाद बोल देना मैं जो बोल रहा हूं, प्रेगनेंसी के समय नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फॉलिकल डेवलपमेंट, तो फिर ओव्यूलेशन भी नहीं हो। सुपर कॉन्सेप्चुअल पढ़ेगा तो मजा आएगा। सब एज्यूमिंग इस चैप्टर का, इसीलिए मैं लेता हूं एक बार और ये कुछ नहीं लिखा रहा मैं, क्लास अटेंड करने वाले को फायदा। दोबारा सुन मेरी बात को बहुत शानदार। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो फॉलिकल डेवलपमेंट, नो ओव्यूलेशन, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हाई प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन जानी दुश्मन होता है FSH-LH का। किसका? FSH-LH का। ये कह रहा अगर मैं हूं तो तुम दोनों चुप रहो, यानी जब भी ये हाई तो ये दोनों वेरी लो। अरे यार स्टेटमेंट बोल आज के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने FSH-LH बंद, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हाई, प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, और अगर FSH-LH नहीं तो फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं, ओव्यूलेशन नहीं आया। अगला सपोर्ट करना, मुझे और मजा चाहिए आपसे। एक और बात बता, यानी अगर किसी गर्ल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुआ, लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सुपर लाइन है, यह सबसे ज्यादा कंफ्यूज करवाएगी, और एग्जाम में प्रेशर आते ही इस लाइन का वेटेज डबल हो जाता है। आज अभी आप बहुत आसानी से बैठे हुए हो, आपके दिमाग में प्रेशर नहीं, केवल क्लास अटेंड कर रहे हो, एग्जाम का प्रेशर ये नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इन सब वर्ड्स में उड़ा देता है। नीट केवल सिली मिस्टेक का गेम है, नीट केवल नेगेटिव मार्किंग का है। इस साल के पेपर को अवॉइड मारें तो बाकी पेपर में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिनमें कि सब आता नहीं हो, आते सारे क्वेश्चन है, केवल नेगेटिव। फिर भी ऐसा क्यों है? क्योंकि नीट एक टफ एग्जाम इसी लेवल पे है कि 23 लाख बच्चों ने दिया और गवर्नमेंट सीट 52,000 भी नहीं। पॉइंट कितना कम परसेंटेज का गेम है, और इतना कम परसेंटेज के गेम में सिली मिस्टेक तो अलाउ नहीं है, क्योंकि नीट डॉक्टर बनाने के लिए हो रहा है, डॉक्टर से गलती तो अलाउ नहीं है। वो जीवन में जिस दिन सॉरी बोले गए, एकमात्र डॉक्टर है जिसकी सॉरी कोई कहता है मत बोलो, आप कभी मत बोलना प्लीज, जबकि आप बाकी हर कोई आदमी सॉरी बोलते, फर्क नहीं पड़ा। सॉरी भाई जब क्या यार, वो दीवारों में दरार आ रही थी, अभी कल हमने उस वाली बिल्डिंग देखो आ रही, हमने उससे बोला यार क्या है, इसको सही करवाओ, क्लास नहीं, उन्होंने कहा सॉरी सर कल करवा दूंगा। अब उसकी सो करा दे, तुमने जिस दिन सॉरी बोल दी उसके बाद कहाँ है फिर? इसलिए डॉक्टर को तो तुरंत, इसलिए एक्यूरेसी का गेम है। 50,000 बच्चे 23 लाख में से, और थोड़ा तो ये टफ, तो उसमें सिली मिस्टेक का गेम है, नेगेटिव मार्किंग का, और वो प्रेशर में आता है। अब जैसे क्वेश्चन आया, लेक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कन्वर्ट, नो सर क्यों? मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन की वजह से होती है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन बंद हो गया इसलिए, सॉरी प्रोजेस्टेरोन हाई है इसलिए नहीं हुआ, ये बात सही है। But due to other reason, hormonal imbalance, you can say that the stress, you can say that the pressure, you can say that the illness, health issue, वायरल बुखार हो गया, कोई बात होगी, हार्मोन सारे गड़बड़ा जाएंगे फीमेल के, और ऐसी कंडीशन में उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा गड़बड़ा जाएगा, चौपट हो जाएगा, और वो जो डेट थी उससे 5 या 7 दिन आगे सरकेगा। तो आज के बाद यूं बात बोलो, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो 2 रीजन, मे बी प्रेगनेंसी, मे बी हार्मोनल डिस्टर्बेंस। यार मे बी प्रेगनेंसी, मे बी हार्मोनल डिस्टर्बेंस, हार्मोनल imbalance, also lack of menstruation. So lack of menstruation may be indicative of pregnancy, not confirmation. समझ में आ रहा है? इस फेज में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम
3 से 5 दिन की फेज बोल्डन। इस फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम, इसलिए मेंसेस हुआ है। स्टार्ट। फिंगर पे पूरा रिवाइज कर, फिर कॉपी में आएंगे। पहला फेज का नाम मेंस्ट्रुएशन, 3 से 5 दिन का ड्यूरेशन। एंडोमेट्रियम डीजनरेट होकर खून के साथ मिक्स होकर बाहर आएगी, जो निकलेगा उसे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलेंगे। अगला रीजन है प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाना, या अगला मेंस्ट्रुएशन ओनली कैन अकर इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगला lack of progesterone, lack of this one progesterone, menstruation is due to lack of progesterone. अगला lack of menstruation may be indicative of pregnancy. अगला समझ में आ रहा है? सारे स्टेटमेंट बोलता हुआ चल रहा हूं और आपको समझ में आ रहे। एक छोटी सी बात और बताऊं, मेरा फ्री हुआ इसका पहला फेज, और वही है स्टूडेंट, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकलता है, लाल रंग का एक मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, खून है ये एक तरीके का। यह स्टार्ट हमारी बॉडी में ये कट लगा और ये खून जमीन पे गिरा, ब्लड कोगुलेशन हो जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कांट क्लॉट, डबल स्टार, कांट क्लॉट, वो कंटिन्यू ब्लड बहने वाला फ्लूइड है, वो कभी जमता नहीं है स्टूडेंट। यानी आज एक गर्ल के फिंगर पे कट लगा, खून जमीन पे गिरेगा, वो कोगुलेट हो जाएगा, पर वैजाइना से निकला मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कांट क्लॉट। यह है स्टेटमेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो याद रखना है। रीजन चाहो तो मैं दे सकता हूं। होता ये यूट्रस है, ये स्टार्ट, या एंडोमेट्रियम है, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना धीरे धीरे चालू हो जाता है, तो ब्लड वेसल्स फटती है, खून की दरार निकलती है, और वह यहां से रिश्ती रिश्ती दीवारों पर आती है और यहीं जम जाती है। यहां कोगुलेशन हो गया है, सुपर लाइन बता रहा हूं, यहां ब्लड वेसल से खून निकला, कोगुलेशन हो गया है एंडोमेट्रियम की सेल के साथ। ये अब चंद मिनटों और घंटों के बाद एक एंजाइम आएगा जो इस कोगुलेटेड को वापस नॉर्मल में बदलेगा, और नॉर्मल में बदलने के बाद ये बाहर निकल कर आएगा। अब पूरा खून बाहर निकल के आ रहा है, यानी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो बाहर आया है वो अंदर पहले ही कोगुलेट हो गया है। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा लेवल और बढ़िया समझाने की कोशिश। पहला इवेंट समझ में आया नहीं आया? रेडी? सो स्टार्ट। पहला लिख, फर्स्ट लिखो फेजेस या इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये करके लिखो इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये टॉपिक बनाओ। मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्ट करो। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट menstrual phase, menstrual phase slash menses, menses slash menses slash menstruation, ब्लीडिंग फेज, मेंसेस लिख दे, मेंस्ट्रुएशन लिख दे, ब्लीडिंग फेज लिख दे, मेंस्ट्रुअल फेज लिख दे, अलग अलग वर्ड यूज होते कहीं भी, सब लिख दिए मैंने तो एक जगह पे। अब आ जाओ, लिखना चालू करो। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 3 to 5 days, ड्यूरेशन 3 to 5 days। अगला स्टार्ट। इन दिस रेड menstrual fluid, red menstrual fluid released through vagina, menstrual fluid released through vagina, full stop। अगला स्टार, menstrual fluid contain, menstrual fluid contain
blood plus degenerate endometrium of uterus, degenerate endometrium of uterus plus mucus. अगला स्टार, पहले तो ब्लड लिख दिया अपन ने, menstrual fluid contain blood plus mucus plus degenerate endometrium lining of uterus, full stop. अगला आ जाओ, अगला menstruation only occur if release egg is not fertilized. Menstruation only occur if released egg is not fertilized. Done. अगला आ जा, स्टार लगा नेक्स्ट. During pregnancy, all events of menstrual cycle absent. All events of menstrual cycle absent. अगला स्टार, menstruation is due to lack of progesterone. Next, अगला स्टार, menstrual fluid can't clot. अगला स्टार, lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Because it is also due to hormonal imbalance. In stress, poor health. Hormonal imbalance in stress, poor health. Full stop. Done. हाँ जी, टफ हो गया क्या? एक बार और, प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी, FSH हाइलाइट बंद रहेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, फॉलिकल डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद रहेगी, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हाई करेक्ट. टफ हो गया यार ये हमारे पास. तो पहला इवेंट का नाम क्या था? 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक मेंसेस चलेगा, बोल हाँ. और इसका रीजन है क्या? प्रोजेस्टेरोन का लेवल बंद हो जाना. डन है क्या? इवेंट नंबर 2 लिख, फॉलिक्यूलर फेज. इवेंट नंबर 2 लिख, फॉलिक्यूलर फेज / प्रोलिफेरेटिव फेज. इवेंट नंबर 2 लिख, follicular phase / proliferative phase. इवेंट नंबर 2 लिख फटाफट, follicular phase / proliferative phase.
7 से 8 दिन का फेज होता है, 7 to 8 डेज का। आप सुन तो रहे मेरी बातें? 7 से 8 दिन का फेज होता है ये, और इसका नाम होता है फॉलिकुलर फेज। या ये 6 तारीख से चालू होगी, 13 तारीख तक चलेगी लड़की में। डानो तो बोल। 7 से 8 दिन का फेज होता है। इस फेज के अंदर सबसे पहला हार्मोन जो कूदता है वो है एफएसएच, और सेकंड नंबर का कौन है? ये दोनों हार्मोन कहां से आते हैं? ये दोनों हार्मोन कहां से आते हैं? अब आया मजा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, और ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे। तू मेरी बात तो सहमत है या नहीं है? ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे। ये दोनों हार्मोन ओवेरी में गए, और एफएसएच और एलएच ने काम करना करा चालू। एफएसएच बोला मैं करूंगा फॉलिकल डेवलपमेंट, तो अब दिल से बोल बता, इस फेज में होगा फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवेरी, मतलब सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रैफियन फॉलिकल। ग्रैफियन फॉलिकल बनाने तक का काम होगा इस फेज के अंदर। बोल हाँ या ना? सोच के बता, क्या इस फेज में एस्ट्रोजन आएगा? आएगा? सोच के बता, क्या इस फेज में एस्ट्रोजन आएगा? बिल्कुल आएगा। बेवकूफ, डेवलपिंग फॉलिकल की थिक एंटेना। तो जब तू फॉलिकल डेवलपमेंट करा रहा है तो फॉलिकल डेवलपमेंट में थिक एंटेना आएगी, तो इस फेज में एस्ट्रोजन भी। अब आया मजा। अब बता, इस फेज में प्रोजेस्टेरोन। हाँ, अरे सर प्रोजेस्टेरोन तो ओव्यूलेशन के, तो फिर कहां से आएगा सर? अभी तो ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ। ये फेज तो ग्रिफिन फॉलिकल तक है। तो आज के बाद डबल स्टार, विच हार्मोन एब्सेंट इन अ फॉलिकुलर फेज? प्रोजेस्टेरोन। 4 हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल चला रहे हैं, नाम बोल रहे, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन। 4 में से 2 पिट्यूटरी से, 2 ओवेरी से। आज के बाद इस फेज में प्रोजेस्टेरोन एब्सेंट। एक बार और बता, सोच के बताना, एस्ट्रोजन एफएसएच एक साथ आते हैं? नो सर, पहले एफएसएच एलएच, फिर वो फॉलिकल डेवलपमेंट चालू करेंगे, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनेगी, उसके बाद एस्ट्रोजन। 2-3 दिन लगेंगे सर। नहीं है, नहीं है। आया ना? अब मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, अरे मैंने कहा एस्ट्रोजन तू काहे के लिए आया भैया? इसका तो काम समझ में आ गया, तो एस्ट्रोजन भी आ गया। एस्ट्रोजन ने स्टार्ट, अरे यार वो एंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर निकल गई ना, उसको दोबारा बनाना है, रिपेयरिंग। ओके, अरे वो मेंसेस में सारी एंडोमेट्रियम निकल गई ना, तो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन करेगा, रिपेयरिंग करेगा, और उसके लिए सेल्स में प्रोलिफरेशन करेगा। बोल हाँ या ना? दोबारा बोल। एस्ट्रोजन गया यूट्रस पर, एक्ट ऑन यूट्रस, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम थ्रू प्रोलिफरेशन। इस फेज में होंगे 2 काम, एक ओवेरी में होगा, एक यूट्रस में होगा। उसमें फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, उसमें एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होगा थ्रू प्रोलिफरेशन। ये वाला काम करेगा ओवेरी वाला एफएसएच एलएच, यूट्रस वाला एस्ट्रोजन। इस फेज में 2 काम, फॉलिकल डेवलपमेंट, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। इस फेज के 2 नाम, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। नहीं आई बात समझ है? तो हमारे पास ये दूसरी फेज, हाँ या ना? फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। डन है क्या? स्टार्ट। सिर्फ एक लाइन लिखो, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 7 to 8 days, ड्यूरेशन 7 to 8 days। चलिए साहब, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।